हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कास्ट वैलिडिटी के बारे में। ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे फोन होते हैं। फोन पे मुझे पूछा जाता है कि भाई कास्ट वैलिडिटी करानी है, कैसे करें, कब कर सकते हैं, कौन से एजुकेशन के लिए कास्ट वैलिडिटी हम कर सकते हैं, एलिजिबल रहते हैं, या कौन से एजुकेशन के लिए कास्ट वैलिडिटी मांगा जाता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। हर किसी को जिनके कास्ट है उनको वैलिडिटी तो करनी ही करनी है, लेकिन कौन सी स्टेज है, माइंडेड कौन सी स्टेज है या कौन सा एजुकेशन है जिसके बेसिस पे हम कास्ट के लिए वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, ये सारी चीजें हम जानेंगे वेरी क्विकली। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहां पे मिलती है कास्ट वैलिडिटी। चलिए, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी वन बाय वन। तो चलो शुरू करते हैं आज का कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी अभी एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का CCVIS, दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिर्फ नाम है, ये एक पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू आपको कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो, अगर मेरे पास कास्ट है तो एम आई एलिजिबल फॉर कास्ट वैलिडिटी? आपका तो हक है, having right is another thing, but being eligible is another big thing. देखो, अगर आप 12th साइंस में हो तो यस यू आर एलिजिबल। 12th साइंस, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, मेडिकल, इतने टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस में अगर आप हो तो then and then only you are eligible to apply for caste validity. अगर इसके अलावा अगर आप जॉब पे हो और वहां पे आपके प्रमोशन के लिए या इंटरव्यू में आपने कास्ट के थ्रू, आपका रिजर्वेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वहां पे आपको लगेगा कास्ट वैलिडिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप इलेक्शन में खड़े होते हो एज एन कैंडिडेट। आप अगर इलेक्शन में खड़े होते हो और आप कास्ट के थ्रू खड़े होते हो तो आपको कास्ट वैलिडिटी की जरूरत पड़ेगी। एंड देन ओनली इलेक्शन कमीशन विल रिकमेंड। तो कास्ट वैलिडिटी के केस में रिकमेंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 12th में हो तो कॉलेज रिकमेंड करेगा, अगर जॉब पे हो तो एम्प्लॉयर रिकमेंड करेगा, और अगर इलेक्शन में खड़े हो तो आपको इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा। तो रिकमेंडेशन तो हो गया भाई, आगे क्या क्या लगेगा? तो सबसे बेसिक है, आपको लगेगा आपका ओरिजिनल, माइंड इट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ओनली। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका रिकमेंडेशन लेटर, जो मैंने आपको बताया। उसके लिए फॉर्म 15 ये कॉलेज का अलग आता है और एम्प्लॉयर का, साइनिंग अथॉरिटी का अलग आता है। उसके बाद आपको लगेगा आपका एजुकेशन से रिलेटेड, जहां जहां आपने एजुकेशन किया है, जैसे आपने 10th कहां से किया था, 12th कहां से किया था, ग्रेजुएशंस कहां से की थी, तो उसके आपको मार्कशीट्स तो नहीं लगेगा, लेकिन वहां का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट या उसको निर्गम उतारा जो बोलते हैं, वो आपका चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके फादर की कास्ट क्या है, आपके फादर का TC क्या है, फिर आपका कोई रिलेटिव में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी जो चाहिए कि आपके ब्लड रिलेटिव्स जो है, आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, आपके पैटर्नल ब्लड रिलेटिव्स जो भी है, उनके लिंकिंग में किसका वैलिडिटी हुआ है और उसका आपका रिलेशन क्या है। अगर ये रिलेशन और उनका वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप लगाते हो, देन एंड देन ओनली आपको कास्ट वैलिडिटी मिलेगा। मराठा केस का अभी उतना कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट मराठा कास्ट। अगर कोई अदर कास्ट का है तो उसको वैलिडिटी, रिलेटिव का, ब्लड रिलेटिव का वैलिडिटी देना बहुत और जरूरी हो गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको लगेंगे 2 बॉन्ड या फिर आपको लगेगा 2 फॉर्म्स। उसमें फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 17। फॉर्म नंबर 3 जो है कि आपका एफिडेविट होता है, मतलब whatever documents are being given are true to my knowledge, and if there is anything misunderstanding or misrepresentation, I will be held responsible for that.
फॉर्म नंबर 17 क्या है? फॉर्म नंबर 17 में आपको आपका लिंकिंग दिया जाता है कि यस मेरे दादाजी ये थे, फिर मेरे पिताजी, उनके भाई ये है, और मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे जो भी पैटर्नल कजिन है उनकी वैलिडिटी हुई है। तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए फॉर्म नंबर 17 की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका कोतवाली रजिस्टर होगा, आपका पेरेंट्स का जो भी जॉब करते हैं सर्विस बुक का रिकॉर्ड होगा जिसपे आपके कास्ट मेंशन होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का अगर आप स्कैन करके अपलोड कर देते हो ये CCVIS सिस्टम में, और आपको भरना है चलान, 100 रुपीज का चलान भरना है, और वहां से एक रिसिप्ट आएगी, उस रिसिप्ट को और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाना है, और आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का या सब डिवीजन का, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको कंबाइन वैलिडिटी सेंटर मिला हुआ है, समाज कल्याण जिसे बोलते हैं, तो वहां पे जाके आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं, और उनके वेरिफिकेशन के बाद आपको मिलेगा कास्ट वैलिडिटी। अब ये कास्ट वैलिडिटी मिलती कैसे है? मतलब हमें वहां जाके लेना पड़ेगा या फिर हमारे घर पे पोस्ट से आएगी? तो रिलैक्स, डिजिटल इंडिया है भाई, आराम से जो भी मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया के टाइम दिया था, जिसपे आपको वेरिफिकेशन का कोड आया था, वो मेल आईडी पे आपको आपका कास्ट वैलिडिटी 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, डिपेंड अपॉन दी टाइम लेंथ, वहां का वर्क शेड्यूल, उस हिसाब से आपको आपके वेबसाइट पे ईमेल पे आपका कास्ट वैलिडिटी आएगा। वहां से आपको डाउनलोड करना है, उसका राइट डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये थी इंफॉर्मेशन कास्ट वैलिडिटी के बारे में, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए इन्फी स्किल्स। थैंक यू सो मच।